आज की ये घटना है कोतवाली मल्लावा की। तो होता यह है कि कोतवाली मल्लावा के अंदर एक पत्नी अपने पति को बेहोश कर कर उसको चारपाई से बांधकर और सर पर ईंट से वार करके उसका मर्डर कर देती है। लेकिन वो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती है? तो चलिए आज बात करते हैं इसी केस के बारे में, इसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन टुडेज रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये स्टोरी जिस आर्टिकल से ली है उस आर्टिकल के अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि ये कांड किस डेट को हुआ था, किस ईयर में हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए। तो होता यह है कि कोतवाली मल्लावा के एक गांव के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पत्नी अपने पति को चारपाई से बांधकर बेहोश कर ईंट से मारकर हत्या कर देती है। बट क्यों करती है? तो वो पत्नी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और दूसरी बात, जब वो कुंवारी थी ना, तब उसके अंदर एक बहुत ही बैड हैबिट थी, बहुत ही बुरी आदत थी। उसके अंदर वो बोलते हैं ना, एक हवस की आग वही थी। वो क्या है कि कुंवारी थी तब से वो अपने घर पर मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर अपनी प्यास को बुझाया करती थी। और इस तरह उसको है ना इन सभी चीजों की आदत पड़ गई थी। दूसरे मर्दों के साथ गैर तरह से संबंध बनाने की बहुत बुरी लत पड़ गई थी। तो होता यह है कि मल्लावा, कोतवाली मल्लावा के गांव के अंदर आशिक हुसैन नाम के एक बंदे के साथ जो लड़की थी, उस लड़के का नाम था नूरी। तो उस लड़की का आशिक हुसैन के साथ विवाह हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। और उसको एक बेटी भी हो जाती है। और वो है ना फिर भी अपनी उस गंदी आदत से बाज नहीं आती है। तो वो हर रात अपने पति को बेहोशी की गोली देकर सुला दिया करती थी और अपने मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर, मर्दों को बुलाकर उनके साथ नाजायज संबंध बनाई करती थी। और एक दिन ये बात उसके पति आशिक हुसैन को पता चल जाती है और उसका पति उसको मार पीट कर, उसको डांट फटकार कर घर से निकाल देता है। तब वो क्या करती है कि अपने मायके आकर रहने लग जाती है। और मायके में आकर भी वो वैसा ही काम करती है। वो अपने पिताजी को भी बेहोशी की गोली देकर सुला दिया करती थी और अपने मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर अपनी हवस की प्यास बुझाया करती थी। अब एक दिन उसके पिताजी ने भी देख लिया और पिताजी ने भी उसको मारा, डांटा, फटकारा और घर से रवाना कर दिया। तो फिर वो अपने पति के पास वापस जाती है, मिन्नतें करती है और जैसे तैसे अपने पति को मनाकर वापस से पति के साथ रहने के लिए उसको राजी कर लेती है। अब वापस तो वो कहते हैं ना कि यार आदत जाती सी जाती है, आदत नहीं जाती है। और लड़कियों में तो ये बहुत भयंकर होता है। लड़कियां जब किसी चीज को पकड़ लेती है ना, तो मां कसम उसे मरते दम तक नहीं छोड़ती, चाहे वो कैसे भी आदत क्यों ना हो। तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। वो फिर से वैसा ही काम करने लगी। अब फिर से उसको पति ने पकड़ लिया। अब इस बार तो उसने सोचा यार पापा ने भी निकाल दिया और यदि पति फिर से निकाल देगा तो अपना तो बंटा धार हो जाएगा, अपन ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो वो क्या करती है, तो फिर वो ये करती है कि वो अपने पति को बेहोशी की गोली देकर सुलाती है और फिर उसको है ना चारपाई से बांध देती है और फिर है ना उसके सिर पर ईंट से वार करती है और उसकी हत्या कर देती है। और वो ना चालाकी भी करती है। पता है कैसी चालाकी करती है? वो ये चालाकी करती है कि जिस चारपाई पर उसने अपने पति का मर्डर किया था, उस चारपाई पर अपने पति का खून वो देख लेती है और उस चारपाई को भी वो गायब कर देती है ताकि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। लेकिन उसको ये पता नहीं था यार अपने को कोई देखने वाला ही नहीं है और अपने को कौन पकड़ाएगा, अपन तो बस चुपचाप कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। तो हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसकी बेटी ने ये सब कुछ देख लिया और पुलिस को बता दिया कि मेरी माँ का चरित्र ऐसा है, मेरी माँ ने मेरे पिताजी की ऐसे ऐसे हत्या कर दी। और पुलिस उसको अरेस्ट करती है। जी हाँ, वो अरेस्ट हो जाती है और आगे कार्रवाई आप जानती है, पुलिस कोर्ट में ले जाएगी और फिर सजा होगी। अब बात करते हैं कि हम लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अपने अंदर जो भी हैबिट्स हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, उनको पकड़ कर मत बैठो। बिकॉज आपकी वो हैबिट्स आपको किसी बड़े संकट में डाल सकती है। जैसे
नूरी के साथ हुआ था वैसा ही कांड आपके साथ भी हो सकता है। तो अपनी हैबिट्स को अपने पास रखो, लेकिन उनको पकड़ कर मत बैठो, उनके ऊपर ऐसा डिपेंड मत हो कि ये हैबिट्स जब मेरे पास होगी तभी मेरी जिंदगी चलेगी, नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। यदि आपको सीख मिली है तो इस कहानी को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बिकॉज आपको इस चैनल के ऊपर आने वाले समय में ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज मिलती रहेगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।